मैडम ये आपका ऑर्डर। ये लीजिए भैया। नहीं भैया, रहने दीजिए, रख लीजिए आप। थैंक यू। भैया भैया, इतनी सर्दी हो रही है, आपने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई है, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? मैडम वो ठंड तो लग रही है, लेकिन क्या करे, काम है ना, ऑर्डर तो देने जाना होगा, पैसे कैसे कमाएंगे फिर। भैया अगर आप बुरा ना माने तो 2 मिनट अंदर आके पानी पी लीजिए। देखिए ना कितनी बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, आपको सर्दी लग जाएगी। नहीं मैडम, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकला पता ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं और भी जगह जाना है ना डिलीवरी देने के लिए। अरे नहीं भैया, देखिए कितनी बरसात है, आप भीग जाएंगे। 2 मिनट की बात है, बस गर्म पानी पी के निकल जाइएगा। अब भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। अजय सुनो ना, वो डिलीवरी वाला है ना, अब उसने सामान दे दिया। तो क्या हुआ? अब तो बाहर बहुत सर्दी हो रही थी ना, बारिश भी है, तो मैंने ना उन्हें अंदर बैठा लिया है। अच्छी बात है, ठंड ज्यादा है, उनको एक काम करो ना, पानी पिला दो, गर्म पानी। वो मैं कह रही थी कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, वो मैं कह रही थी जो तुम्हारी नई जैकेट है, क्या हम उनको दे दे? अभी तक वो जैकेट मैंने पहनी भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम वो जैकेट उनको दे सकती हो, वैसे भी ठंड ज़्यादा ही हो रही है, वो सामने ही रखी है, अभी तक मैंने पहनी भी नहीं है। दे दो, किसी का भला हो जाएगा, हम नहीं ले लेंगे। थैंक यू। अब तो तुम दे दो चल के। मैं दूं या तुम दो, एक ही बात है ना, तुम जाके दे दो। नहीं ना, तुम दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है बाबा, चलो। थैंक यू। भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी? ये आपकी बीवी है? हाँ जी। बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से? प्यार तो हम दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, पर ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो हमसे? क्योंकि भाई जो किस्मत आपकी है, जितना प्यार आपको मिल रहा है ना, मुझे नहीं मिला, और आज ये जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की वजह से हो रहा है। ये डिलीवरी की नौकरी सिर्फ उसी कारण कर रहा हूँ मैं। आपको पता है, मतलब कुछ साल पहले मैं एक MNC कंपनी में काम करता था गुड़गांव में। बहुत अच्छी जॉब थी, 9 to 5 जाता था, आराम से आता था। फिर वहाँ पे ना एक लड़के से प्यार हो गया मेरे को, उसके लिए मैंने वेट किया, उसको प्रपोज़ किया शादी के लिए। फिर उसने मुझसे शादी भी करी, धीरे धीरे सब अच्छा चल रहा था। 1 साल वो शादी को, उसने फिर एक डिमांड रखी कि उसे मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना। वहाँ से शिफ्ट होके मैंने एक नया फ्लैट लिया, उस फ्लैट में हम दोनों रहने लग गए। तो धीरे धीरे उसकी डिमांडें और बढ़ती गई, मैं कुछ समझ नहीं पाया स्टार्टिंग में। 1 साल तो बहुत अच्छे से चल रहा था, वो मेरी चीज़ें समझती थी, मैं उसकी चीज़ें समझता था, अच्छे से प्यार से रहते थे। फिर उसकी लाइफ में पता है एक लड़का आया जो बहुत पहले से था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन है कौन नहीं। तो एक बार मैंने उसे देखा कि वो इस लड़के से बात कर रही है, कभी घर के नीचे होता था, कभी बाहर। तो मैंने पूछा कि है कौन ये, तो कह रही थी मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पले बड़े हैं, तो मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आया था। मैंने पूछा था शादी में तो नहीं दिखा, अगर बचपन का दोस्त है तो उसने बोला कि मतलब झूठ बोल रही थी उससे। 1-2 बार मैंने चैट्स देख ली, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो एक दोस्त एक अपने दोस्त से नहीं बोलता, उससे कुछ ज़्यादा ही था। मैंने फिर उससे पूछा कि भाई क्या सीन है, क्यों ऐसे बातें कर रही है, बता तो है क्या। तो उसने उस समय भी चीज़ें इग्नोर कर दी, बोला कि तुम मेरे पे ना फालतू में शक कर रही हो। तो मैंने चीज़ों को दबा दिया। धीरे धीरे 2 साल हो गए शादी को। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों को मैंने किसी होटल में जाते हुए देख लिया। जब मैं अपनी जॉब के लिए बाहर निकला तो तब देखा साथ में। उस दिन मैंने रंगे हाथों पकड़ा कि ये चल क्या रहा है, ये वही लड़का है जिसके साथ तू बातें करती है, हमेशा तू इग्नोर कर देती है मुझे सिर्फ इस लड़की की वजह से। तो उसने उस दिन बोला कि हाँ मैं
तुम्हें चीट कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, शादी से पहले यही मेरा बॉयफ्रेंड था और जब ये अब्रॉड से यहाँ पर आया तो मुझे इससे लगाव हो गया, हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और मैं इस रिश्ते के खिलाफ़ हूँ। मैंने ये चीज़ें पूछी कि तू पहले ही बता सकती थी, तो मैंने कहा कि ज़बरदस्ती कैसे, तुम तो लव मैरिज करी थी ना। कह रही थी उस समय बस कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि या तो तू अपनी पसंद से शादी कर ले या फिर किसी और से। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, जब ये आएगा अब्रॉड से तो मैं इसके साथ हो जाऊंगी। तो पूरा एक प्लान बना रखा था मुझे फंसाने का और मुझे बर्बाद करने का। उसके बाद जब उसने मुझे डाइवोर्स लिया ना, तो एलिमनी के नाम पे जितनी मेरी प्रॉपर्टी, सेविंग्स, गाड़ी, जो कुछ था ना, सब लूट लिया मुझसे, सब कुछ ले लिया। लीगली मेरे पे केस कर दिया, मुझे सोसाइटी में बदनाम कर दिया, मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया, आस पड़ोस वाले मेरे से दुश्मनी करने लग गए। एमएनसी कंपनी में जिसमें काम करता था वहां पर कुछ अलग ही सीन बचा दिया कि मैं फ्रॉड करता हूँ, मेरा नाम पूरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मेरी जॉब भी छूट गई। यहाँ तक कि मेरी कंपनी में यही बोल रखा था कि मेरा पति मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है। मैं ये सुन के ना सहम गया यार, मेरे को कुछ नहीं पता था कि चल क्या रहा है। जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस चक्करों में ना मेरे पास जॉब रही, ना मेरे पास खुद की पहचान नहीं रहा, ना मेरे पास मेरा खुद का परिवार रहा, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कुछ। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि बिहार में कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। तुमने लव मैरिज करी उसके साथ, मर्जी से शादी हुई। जब उसका अफेयर था तो वो तुम्हारे साथ शादी ही नहीं करती ना, वो तुम्हें पहले भी बता सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, पर इसने तुम्हें इतना धोखे में रखा और प्रॉपर्टी वगैरह भी सारी ले ली उसने आपसे। जब उसने तुम्हें छोड़ा तो तुम अपने घर वालों के पास दोबारा नहीं गए? गया था, उसी हौसले से गया था कि कोई साथ हो ना हो लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिस पैरों से मैं उस दहलीज पे खड़ा था ना, मैं गेट भी ओपन नहीं कर पाया। मेरे बाप ने मुझे बोला था अगर अपनी पसंद से तो शादी कर रहा है ना तो इस घर में कभी लौट के मत आइयो, और इस लड़की वजह से छोड़ रहा है ना, आइंदा तू कभी भी इस घर में आएगा ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मैंने अपनी बीवी को त्याग तो दिया, वो तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन अपने पापा को मैं नहीं छोड़ सकता था, उनका मरा मुंह नहीं देखना चाहता था, इसलिए हिम्मत करके अकेले रहने लग गया। तो कुछ नौकरी चाहिए थी, तब जाके एक डिलीवरी की नौकरी मिली है। मैंने बस सोचा कि 300-400 रुपये कुछ ना कुछ तो कमा लूँगा खाने पीने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ। बाकी आई एम रियली सॉरी, आप दोनों को मैं खामख अपनी स्टोरी सुना के परेशान कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। यार ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। खैर छोड़ो, क्या पता कि आने वाले दिन तुम्हारे बीते दिनों से काफ़ी अच्छे हों। मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा। और ये जैकेट है तुम्हारे लिए, ठंड में तुम इतनी जगह पे जाते हो, डिलीवरी वगैरह करते हो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगे, और आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो तुम ये जैकेट पहन लो। नहीं भैया, सच्ची में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास एक जैकेट है, उससे काम चला लेता हूँ। ये 500-600 रुपये कमाने वाला कहाँ ही हज़ारों की जैकेट खरीद लेगा, मैं सच्ची में नहीं खरीद सकता। नहीं भैया, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी हेल्प ही समझ लीजिए। देखिए ना कितनी सर्दी है और आप ऐसे ठंड में एक ही टी शर्ट में हो, प्लीज़ भी इंसिस्ट, आप ले लीजिए। देखो हम ना इस जैकेट के तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, तुम्हें जैकेट लोगे हमसे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जैकेट मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, ये जैकेट तुम पहन लो, मैं अपने लिए नई जैकेट ले लूँगा। देखो मेरे पास तो घर पर ऐसी ही पड़ी है, लेकिन अगर इसको तुम पहनोगे ना तो तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा। और ठंड कितनी हो रही है, आए दिन न्यूज़ आ रही है कि ठंड की वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया। अब आप ये जैकेट ले लो, इससे हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमने किसी की मदद करी। और टेंशन मत लो, इसके लिए हमें तुमसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैकेट मिल गई ना मुझे, तो मैं बाहर जितनी भी डिलीवरी है वो अच्छे से कर पाऊँगा, ठंड भी नहीं मिलेगी मुझे। बिल्कुल, कोई नहीं, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बता देना। थैंक यू।
यार कितने मेहनती लोग हैं ये, ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हम भूखे होते हैं, हमारे पास तो खाना लेके आते हैं, बट इनको ना अपना ध्यान नहीं होता। सही कह रहे हो, इनकी मदद करके ना यार दिल को सुकून मिल गया। सही कह रही हो तुम। चाय पियोगे? बना दो।